हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक की पोयम। पोयम का नाम है ए फोटोग्राफ। इस पोयम को राइट किया है सिरली सिरली टाउनसन ने। सिरली टाउलसन ने किसने राइट किया है? सिरली टाउलसन ने। ठीक है। द पोएट सिरली टाउलसन वॉज अ ग्रेट। अब हम पहले अबाउट द पोएटेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो द पोएटेस या द पोएट सिरली टाउसन वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मान होता है पत्रकार। वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर। ठीक है। द पोएट सिरली टाउसन वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर। सी वॉज born on 20th May 1924 in इंग्लैंड। क्लियर है। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड ऑन 1960। यानी कि उनकी पहली बुक, जो पहली पुस्तक थी, वो पब्लिश की गई थी कौन से सन में बेटा? 1960। क्लियर है। सी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज एल्सो, यानी कि वो सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया करती थी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि जो पोएटेस हैं सिरली टाउसन, वो एक ग्रेट जर्नलिस्ट थी और फेवरेट टीचर थी एंड एडिटर थी। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 20 मई 1924 में, वो भी इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर है। इनकी जो पहली पुस्तक थी वो पब्लिश हुई थी 1960 में। ठीक है। और ये सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया करती थी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे अबाउट द पोयम, यानी कि इसमें बताने की कोशिश क्या किया है। जो ये पोएटेस हैं, जो सिरली टाउनसन हैं, ये इस पोयम में हमें क्या बताना चाहते हैं? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक है। तो इन दिस पोयम द पोएटेस सिरली टाउनसन हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। In this poem, the poetess Shirley Towson has told us about human life। यानी कि इस कविता में, इस पोयम में सिरली टाउनसन ने हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है। इट इज शॉर्ट लिव्ड, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है। और आगे कह रही हैं और ये बताने की कोशिश की कि चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, यानी जो बचपना होता है वो यूथ में बदल जाता है, यानी कि जवानी में बदल जाता है। ठीक है। और कहने की यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, जो जवानी है, यौवन अवस्था है, वो बदल जाती है ओल्ड एज में। और कह रहे हैं कि मैन बिकम्स, और बताते कि मैन बिकम्स, मनुष्य बिकम्स सैड, दुखी होता है, रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। यानी कि मनुष्य अपनी प्राचीन, अपनी पास्ट, अपनी भूत की मेमोरीज, यादों को याद करके दुखी होता है। क्लियर। यही सब बता रही हैं और कह रही हैं कि ना, और आगे देखते हैं आप पोयम में ही। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस मदर। यानी कि अब हम लोग पोएटेस की मदर के बारे में जो रीड करेंगे वो किससे करेंगे? पोएम से करेंगे। ठीक है। और इसमें लाइफ यानी जीवन की 3 स्टेजेस के बारे में बताया गया, यानी बचपना, जवानी और बुढ़ापे। क्लियर है। इन 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो जो पोयम है अ फोटोग्राफ, इस पोयम में पोएटेस एक फोटोग्राफ देखती हैं। फोटोग्राफ में उनकी फोटो, उस फोटोग्राफ में यानी उस फोटो में उनकी माँ की फ़ोटो होती है और उनकी माँ बीच में होती है और उनके अगल बगल उनकी 2 कज़न सिस्टर होती हैं। ठीक है। यानी कि चचेरी बहन होती हैं। ठीक है। जो कि उनका हाथ पकड़े हुए हैं और पोएटेस कह रही हैं कि वो लगभग 12 ईयर्स की लग रही हैं। यानी कि फ़ोटो में देख के कह रही हैं वो 12 साल के लग रहे हैं। और जब, और यहाँ पे पोएटेस ये बता रही हैं, सिरली टाउनसन ये बता रहे हैं कि जब उनकी माँ उस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो कहती थी, वो जो कजिन सिस्टर है उनका नाम, एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डॉली, कहती थी बेटी और डॉली को देखो। पोएटेस से कहती थी कि बेटी और डॉली को देखो किस तरह से लग रही हैं। और पोएटेस बता रही कि वो क्या कहती थी पोएटेस से कि
मतलब हम लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे, इस तरह से हम लोग ड्रेस्ड होके यानी कपड़े पहन के हम लोग बीच में जाते थे घूमने के लिए। ठीक है, तो यही सब बता रहे हैं। हम लोग सीधे पोयम के थ्रू रीड कर समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड shows me कि how it was when the two girl cousins went paddling। the cardboard shows me, यहाँ पे पोएटिस कवित्री कह रही है कि कार्डबोर्ड shows me, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, बताता है, दर्शाता है कि how it was, कि how, कि कैसा, it was, यह कैसा था। अब ये हम क्लियर अभी करेंगे यहाँ से, यहाँ समझो पहले। वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, वेन माने जब, टू गर्ल कजिन्स माने होता है दो चचेरी बहनों के साथ, वेंट माने गई हुई थी, पैडलिंग माने होता है ये पानी में, जैसे नहीं हम लोग पानी में चलते हैं तो पैर छप छप करते हुए, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। यानी कि जब उनकी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ यानी बीच में पैडलिंग के लिए गई हुई थी, वो जो फोटो है ना, गई हुई थी, तो वही कह रहा है कि वही यहाँ पे पोइटिस करी, द कार्डबोर्ड शोज मी, ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड मुझे बताता है, दिखाता है कि हाउ इट वॉज, कि यह जो मोमेंट था, वह समय था, वो जो उस समय था, वो कैसा मोमेंट था, वो कैसा समय था, यानी कैसा प्रतीत होता था। उस कार्डबोर्ड से उन्हें क्या हो रहा है, पता चल रहा है। यानी यहाँ पे पोइटिस कर रहे हैं, जब वो अपने दो कजिन्स के साथ पैडलिंग के लिए गई थी बीच में, तो वही चीज़ ये कार्डबोर्ड मुझे, ये कार्डबोर्ड जो है, ये जो फोटो है, कार्डबोर्ड ये होता है बेटा दफ्ती होती है, तुमने देखा होगा दफ्ती के बीच में फोटो लगी होती है ना, दफ्ती का फ्रेम होता है। तो वही जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड मुझे उस मोमेंट के बारे में, उस समय के बारे में बताता है कि जब वो लोग पैडलिंग कर रही थी तो उसमें कैसा लग रहा था, वो मोमेंट कैसा था, उसमें कैसा प्रतीत हो रहा था। आगे लिखा हुआ है कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच वन माने होता है प्रत्येक, होल्डिंग माने होता है पकड़े हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स माने मेरे माता जी के, हैंड्स माने हाथों को, यानी प्रत्येक, यानी दो कजिन सिस्टर्स थी, वो दोनों मेरी माता जी के हैंड्स को क्या करी हुई थी, पकड़े हुए थी। यहाँ पे कवित्री यानी कि पोएटेस कह रही हैं कि जो दो कजिन सिस्टर थी, वो दोनों कजिन्स मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुए थी। और आगे लिखा है, पोइटेस कह रही है कि एंड सी द बिग गर्ल, एंड माने और, सी द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की थी, यानी कि वो उन दोनों कजिन से बड़ी थी। अपनी माँ को बता रही कि वो जो उनकी माँ थी वो दोनों कजिन से बड़ी थी। और कह रही है यहाँ पे पोइटेस कि सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वो 12 ईयर्स की उस कार्डबोर्ड से ही बता रहे हैं, यानी कि वो 12 ईयर्स यानी 12 साल की थी। और आगे कह रहे हैं कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। ऑल थ्री स्टूड, वो तीनों खड़ी हुई हैं, स्माइल माने मुस्कुरा रहे हैं, थ्रो माने से होकर, दियर माने अपने, हेयर माने बालों से, यानी अपने बालों से मुस्कुरा रहे हैं। अभी ये समझाएंगे अपने बालों से कैसे मुस्कुरा रहे हैं। एंड द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि तीनों खड़ी हुई हैं। यहाँ पे पोइटेस कह रही हैं कि उनकी माँ और जो टू कजिन सिस्टर्स थी वो तीनों खड़ी हुई हैं, और वो कैमरा पकड़े हुए अंकल को देख करके, या कैमरा पकड़े हुए अंकल की ओर देखकर अपने बालों से मुस्कुरा रहे हैं। यानी देखा होगा जब हवा वगैरह चलता है तो लड़कियां बाल बड़े बड़े तो होते ही हैं, ठीक है, तो जब हवा वगैरह चलती है तो जो बाल होते हैं वो फेस में आ जाते हैं, तो फेस में आ जाते हैं तो वो बालों को हाथ से हटा करके, बालों से हटा करके, बाल से नहीं साइड में करते हैं, तो बालों को अपने हाथ से हटा करके मुस्कुरा रहे हैं। किसको देख, अंकल की ओर देख करके। अब फोटो खिंचा रहे हैं तो अंकल की तरफ फेस करके अपने बालों को साइड करके वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? और आगे लिखा हुआ है कि ए स्वीट फेस माई मदर्स, यानी कि स्वीट फेस यानी कि सुंदर चेहरा था, माई मदर्स। यहाँ पे पोइटेस ये कह रही है कि मेरी माता जी जो हैं उनका सुंदर चेहरा था। दैट वाज, दैट माने
वह वाज माने था, बिफोर माने पहले, आई वाज बोर्न यानी मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म होने से पहले यानी मेरे जन्म के पहले मेरी माता जी जो थी उनका चेहरा सुंदर था। मेरी माता जी स्मार्ट थी। यानी कि जैसे हम लोगों की माँ हैं तो हम लोग भाई हम लोगों ने अपनी माँ को हमेशा से मतलब बड़े में ही देखा है भाई, बचपन उनको छोटे से तो देखा नहीं है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट होते ही हैं, छोटे में सभी लोग क्यूट होते हैं ना। बड़े होते हुए थोड़ा सा भाई इतना बर्डन हो जाता है ना, बर्डन हो जाता है, काफ़ी बर्डन रहता है भाई, घर को देखना है तो उतनी जो चेहरे में जो शाइनिंग होती है वो शाइनिंग नहीं रह जाती है। हैं तो वही यहाँ पे पोइटस कह रही हैं कि मेरे जन्म से पहले जब वो मतलब जब वो छोटी थी, जब वो अपनी लाइफ में थी तो वो कैसी थी, स्वीट फेस था उनका। क्लियर है। और यहाँ पे पोइटस कह रही हैं कि एंड द सी विच अपीयर्स, और समुद्र विच माने जो कि अपीयर्स माने होता है दिखाई देता है, टू हैव चेंज्ड लेस यानी जो ये जो समुद्र है उस कार्डबोर्ड की फोटो को ही पूरा दर्शा रही हैं, कार्डबोर्ड को ही फोटोग्राफ को ही पूरा बता रही हैं। कह रही है जो पीछे समुद्र है वो चेंजलेस है यानी बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है, अभी भी वैसा ही है। कह रही जैसा समुद्र जब मेरी माँ लोग और उनकी 2 कज़न सिस्टर बीच में गई हुई थी, जैसा समुद्र तब था, सी जैसा तब था वैसा ही है, बिल्कुल चेंजलेस, बिल्कुल नहीं बदला है। वास्ट माने धोता था, दियर माने उनके, टेरेबली माने अत्यधिक, ट्रांजिएंट माने होता है अल्पकालिक या क्षणिक, क्षणिक माने यार थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। ट्रांजिएंट फीट माने होता है पैर के पंजों को। यानी कि यहाँ पे ये कह रही हैं पोइटेस कि जो समुद्र है जो उनके अत्यधिक क्षणिक पैर के पंजों को धोता था। सीधे भाषा में समझो, यहाँ पे पोइटेस ये कह रही हैं कि जो समुद्र है उनके पैरों के पंजों को धोता था, यानी उनके पैरों को धोता था। भाई वो लोग खड़ी हैं समुद्र में तो उनके पैरों को तो वाश कर रहा है, धो रहा है, जो कि यानी कि समुद्र है उनके पैरों को धोता था, वो भी कौन से पैरों को, ट्रांजिएंट यानी क्षणिक, जो कुछ ही समय के लिए हैं, उन पैरों को धोता था जो कि अभी तक बिल्कुल नहीं बदला है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहां पे ट्रांजिएंट क्यों यूज किया है जरा उसको समझे। क्षणिक यानी कि जो मनुष्य है वो क्षणिक है, यानी कि बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी लोक में आया हुआ है। यानी जो मनुष्य आया है वो कुछ समय के लिए आया, उसे अवश्य मरना है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट कहा गया है, यानी कि ह्यूमन को दिखाया गया है, जो मनुष्य हैं वो इस पृथ्वी में कुछ ही समय के लिए आए हैं और उनको फिर से दोबारा मर जाना है। तो वही यहाँ पे पोइटेस बता रहे हैं कि जो मनुष्य हैं वो तो अगेन मतलब कि कुछ समय के लिए आए वो तो मर जाएंगे, और ये जो सी है, जो समुद्र है, वो चेंजलेस है, यानी बिना बदला हुआ है, हमेशा ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। क्लियर है। और आगे लिखा हुआ है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम यानी 20-30 ईयर्स लेटर्स यानी 20-30 साल लेटर बाद, 20-30 साल बाद, she had laughed at the snapshot, सी बेटी एंड डॉली। यानी कि अब यहाँ पे पोइटेस ये कह रही हैं जो उनकी माँ हैं, शेयर लाफ माने हंसती हैं, एट द स्नैपशॉट माने होता है स्नैपशॉट यानी कि फोटो, यानी कि उनकी माँ, पोइटेस की माँ अपनी फोटो के देख करके क्या करती है, मुस्कुराती है, हंसती हैं। 20-30 साल बाद, जब वो 12 साल की थी तब वो बीच में गई हुई थी, तब की फोटो थी वो, अब वो उसी फोटो को देखकर मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराती हैं। सी बेटी एंड डॉली सी हैड से, और वो कहती हैं, क्या कहती हैं पोइटेस से, कवित्री से कहती हैं कि सी माने देखो, बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो कैसी लग रही हैं, एंड लुक हाउ, यानी कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ, देखो कैसी प्रतीत हो रही, कैसी लग रही हैं वो लोग। दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, दे माने वे, ड्रेस्ड अप माने होता है मतलब तैयार करते थे, अस माने हमें, फॉर द बीच माने होता है बीच के लिए, यानी कि मतलब कि वो लोग हमें इस तरह, यानी कि जो कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे जो पोइटेस की माँ हैं, जो जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरह से तैयार हैं, वही यहाँ पे अपनी बेटी को यानी कि पोइटेस को कह रही हैं कि हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हमारे माता पिता थे, वो इस तरह से हमें ड्रेस पहनाते थे, इस तरह से ड्रेस पहना के हमें बीच के लिए भेजते थे।
क्लियर है। और आगे यहाँ पे कह रही हैं, अब पोइटेस क्या कह रही है सुने जरा सा, कह रही है कि द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। जो सी हॉलीडे था, जो समुद्र में जो हॉलीडे यानी छुट्टियां व्यतीत करने गई थी, वाज हर पास्ट यानी कि उनका पास्ट था। यानी कि यहाँ पे पोइटेस ये कह रहे हैं जो समुद्र में हॉलीडे व्यतीत करने गई थी जब वो 12 साल की थी, वो हमारी माता जी का पास्ट था। पोइटेस कह रही है हमारी माँ का पास्ट था। भाई वो 12 साल की थी, या पुनः 12 साल की हो सकती है उनकी माँ क्या? नहीं, तो वो उनके लिए पास्ट था, वो हो ही नहीं सकता है। और कह रहे हैं कि माइन इज हर लाफ्टर, जो मेरा पास्ट है वो मेरी माँ की हंसी है। यानी कि माँ की हंसी, समझे नहीं? यानी कि यहाँ पे पोइटेस ये कह रहे हैं जब उनकी माँ उनसे कहती थी, मतलब उस फोटो को देखती थी और उनसे कहती थी बेटी और डॉली को देखो कैसी लग रही हैं, जो उस समय मुस्कुराती थी, उस समय जो हंसती थी, जो वो हंसी थी, वो हंसी पोएटेस की पास्ट थी। और जो वो बीच का समय था, बीच में जो हॉलीडे व्यतीत किया था, वो उनकी माँ का पास्ट था। दोनों का पास्ट समझ में आ गया ना? क्लियर है ना यहां तक? ठीक। और आगे लिखा हुआ है बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ माने दोनों ही, राई यहां पे जो दिखाया गया है डिसअपॉइंटेड दिखाया गया है, दुखी थी। दोनों ही डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, दोनों ही दुखी थी। यानी कि पोएटेस और उनकी मां दोनों ही दुखी थी। विद द लेबर्ड माने होता है, लेबर्ड माने होता है बड़ी मुश्किल से जो हासिल किया था। यानी जो जीवन है बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है एक बार, और अपने जीवन में ये जो मुश्किल से हमने प्रसन्नताएं, जो नेम फेम प्रसिद्धि, ये बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त किया था, ईज ऑफ लॉस, बहुत ही आसानी से, ईज माने होता है आसानी से, लॉस माने होता है बहुत ही आसानी से खो गई ये सारी चीजें। यानी कि यहाँ पे पोएटेस यानी कि बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रही हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में बड़ी मुश्किल, बड़ी परेशानी से चीज़ों को हासिल किया था, वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से लॉस हो गई हैं। यानी उनकी माँ का देहांत हो गया है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी है, बहुत ज़्यादा भावुक है, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल पोयम है ये, ठीक है। और कह रही हैं कि नाउ she has been dead nearly as many years as that girl lived. Now माने अब she has been dead, उनके मरे हुए हो चुके हैं, nearly as many years, उतने ही साल हो चुके हैं, as that girl lived, जितने साल की वो लड़की, that girl वो लड़की थी, वो लड़की मतलब समझे नहीं, यानी जितने साल की फोटो में वो उनकी माँ दिख रही थी ना, उतने साल ही उनको क्या हो गए, मरे हुए हो गए। यानी उनकी फोटो में उनकी माँ 12 ईयर्स की लग रही थी, यानी 12 साल की थी, तो उनके मरे हुए यहाँ पे पोएटस कह रही हैं कि उनके डेथ हुए, यानी मरे हुए 12 ईयर्स हो गए, 12 साल हो गए। और आगे लिखा हुआ कह रहे हैं कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, एंड माने और ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, इन परिस्थितियों का, इन परिस्थितियों के लिए या इन परिस्थितियों के बारे में देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इन परिस्थितियों के लिए देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से माने कहने के लिए, एट ऑल माने इन सब पर। यानी कि इन परिस्थितियों के बारे में, ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के लिए कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये कौन कह रही हैं? पोएटेस कह रही हैं। और कह रही है कि इट्स साइलेंसेज, और कह रही कि इट्स साइलेंस, इसकी चुप्पी, साइलेंसेस, मुझे साइलेंसेस कर देती है, शांत कर देती है। जो ये सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां हैं, तो वही यहाँ पे पोएटिस करी, इन परिस्थितियों पर मुझे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यही जो चुप्पी है, जो शांति छाई हुई है, यही चुप्पी, यही शांति, पोएटिस कह रहे हैं कि मुझे शांत कर देती, यही दुख, ये जो दुख है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये मुझे शांत कर देती हैं। ये परिस्थितियां, ये सर्कमस्टेंसेज, ये दुख मुझे शांत बना देती हैं। तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ना बेटा? तो पोयम हम लोगों ने पूरी रीड कर ली है। अब हम पोएटिक डिवाइस भी जान लें। पोएटिक डिवाइस में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस समझेंगे स्टार्टिंग से एक एक करके, ठीक है। तो लिखा हुआ है द कार्ड बोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब पहले तो ये समझ लो, ये जो पहली वाली लाइन है, कौन सी लाइन है? पहली वाली लाइन,
तो इसमें किसी भी फुल स्टॉप वगैरह पंचुएशन का यूज़ नहीं किया गया है, किसी भी पंचुएशन का यूज़ नहीं किया गया है। जब किसी भी लाइन में बेटा पंचुएशन का यूज़ ना किया जाए तो उसे इंजाबमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंजाबमेंट कहते हैं, यानी कि ENGABMENT। बी साइलेंट होता है, इंजाबमेंट कहें, इंजाबमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब किसी भी लाइन में किसी भी फुल स्टॉप वगैरह या किसी भी का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी पंचुएशन का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे हम इंजाबमेंट कहते हैं। ठीक है, इंजाबमेंट, ENGABMENT, इंजाबमेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लगा हुआ है माई मदर्स, माई मदर्स। अच्छा, दो वर्ड दिए हों और उन दो वर्ड क्या कोई भी हों, यानी कि वर्ड दिए हों, उन वर्ड्स का पहला कॉन्सोनेंट लेटर सेम हो, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर सेम हो, और जो उनका साउंड है वो साउंड भी सेम हो, तो वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ होता है, अनुप्रास अलंकार का यूज़ होता है। उसे क्या बोलते हैं हम? एलिट्रेशन। पहले वाले में एंजाबमेंट पोएटिक डिवाइस है। कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एंजाबमेंट। और जो ये माई मदर है, देखो MM वर्ड, कोई भी वर्ड दिया है, उन वर्ड्स का पहला कॉन्सोनेंट लेटर अगर सेम है और ध्वनि भी सेम है तो वो एलिट्रेशन है। माई और मदर, देखो MM है ना, तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। क्लियर है? आगे देख लेते हैं, जैसे लिखा है स्टूड और स्टिल। देखो फर्स्ट इनका जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो सेम है, SS, स्टूड S दोनों, और ध्वनि भी जो साउंड है वो भी सेम है। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। और यहाँ पे देखिए थ्रू दियर, TH जो इनका स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे भी कौन सी डिवाइस है? एलिट्रेशन। क्लियर है? और आगे ये माई और मदर, यहाँ अगेन एलिट्रेशन का यूज़ है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन कर लें। ठीक है, और ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। यहाँ पे किसी भी उसका यूज़ नहीं किया गया है पंचुएशन का, तो ये भी एंजाबमेंट है, ये भी क्या है? एंजाबमेंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं बेटा। हाँ, इस चीज़ को ध्यान दें, यहाँ पे टेरेबली और ट्रांजिएंट लिखा है, TT, है ना, तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर यहाँ भी सेम है, इसलिए कौन सा ये? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान ये देना है कि जैसे कि जब किसी भी नाउन के पहले ना, जैसे जैसे हमने कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जैसे हमने कहा सचिन द ब्लॉकबस्टर, द मास्टर ऑफ ब्लॉकबस्टर। ठीक है, या जैसे हमने कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, देख लो तो अलेक्जेंडर तो नाउन है, ये जो द ग्रेट है ना, ये क्या है? जो ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो यूज किया गया, द ग्रेट, यहाँ पे ये एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। तो वैसे ही यहाँ पे फीट को क्या कह दिया गया? ट्रांजिएंट, यानी कि क्षणिक, अल्पकालिक। तो ये ट्रांजिएंट जो यहाँ पे है, ये एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया गया है। किसका यूज किया गया बेटा? एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे हमने और भी हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमने कहा सचिन द मास्टर ब्लास्टर, तो सचिन के लिए जो द मास्टर ब्लास्टर आया है ना, ये द मास्टर ब्लास्टर है, यही एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर? और ये एलिट्रेशन आपको समझ में आया, जैसे कोका कोला, कोका CO कोका, और कोला भी CO कोला। तो देखो कोका कोला, जैसे हमने कहा अमेरिका एयरलाइंस, जैसे हमने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम, तो इसका भी WW, मिक्की माउस। ठीक है, तो ये सब क्या है? एलिट्रेशन है। क्लियर? आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पूरे में कोई पंचुएशन, किसी भी पंचुएशन का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये क्या है? एंजाबमेंट है। क्या है ये सब? एंजाबमेंट, यानी एंजाबमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, लिखा है लेबर्ड ईज ऑफ लॉज, यहाँ पे यूज़ किया गया है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, विरोधाभास, एक दूसरे का जो साइनोनिम्स दिया, जो विरोध, एंटोनियम्स दिया हो, ठीक है, जो विरोध करे, जैसे टेरेबली, अत्यधिक, सॉरी, लेबर्ड, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ प्राप्त हो,
ईज बड़ी आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो जाए। तो लेबर्ड और ईज मुश्किल और आसानी एक दूसरे का विरोध कर दिया, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। और ये पहली दूसरी लाइन भी, ये भी एंजार्बमेंट है, यहाँ भी किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।